नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटर ड्राइविंग विजन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लीज सेलिंग एसयूवीज के बारे में जिनकी सबसे ज़्यादा कम बिक्री हुई है अक्टूबर के महीने में। अगर आप भी एक एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं जैसे कि कुशैक, हेक्टर, सफारी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है ताकि आपको एक बेटर गाड़ी चूज़ करने का थोड़ी सी एक बेहतरीन राय आपको मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 पोजीशन पर है टाटा की सफारी, जिसकी कुल 2536 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने अक्टूबर में पूरे भारत में। सफारी वैसे काफ़ी अच्छी गाड़ी, जैसे ही हैरियर ईवी में लॉन्च हुई, हैरियर की सेल्स हम सभी ने देखा, काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। हो सकता है सफारी की भी जो है अगले महीने आपको सेल्स अच्छी दिखे। हालांकि सफारी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपको भी सफारी पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 14 पोजीशन की बात कर लेते हैं। 14 पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी कुल 2460 यूनिट बिकी है पिछले महीने अक्टूबर में। होंडा ने जब एलिवेट को लाया तो काफ़ी लेट हो गया और अभी भी एलिवेट जो है बहुत अपने सेगमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाती है। उसका रीज़न इसकी सेल्स काफ़ी कम हो रही है, लेकिन तब भी अगर हम लेके चलते हैं 2,500 यूनिट भी फिर भी सही है होंडा की तरफ से। 13 पोजीशन की अगर हम बात करें, 13 पोजीशन पर है निसान की मैग्नेट, जिसकी कुल 2356 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। निसान वाले भी जल्द ही पिछले कुछ ही महीने पहले इसका निसान का एक फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया था, लेकिन उसके बावजूद जो मैग्नेट है उसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं निसान को अभी जो फेसलिफ्ट की नहीं, एक नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत है और साथ साथ निसान वालों को कुछ और गाड़ियाँ इस कैटेगरी में लॉन्च करने की ज़रूरत, जिससे लोगों का भरोसा जो है निसान ब्रांड के ऊपर बन सके, ताकि वो निसान की गाड़ियाँ और लेना प्रेफर करें। 12th पोजीशन की बात करें, 12th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी कुल 2103 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। काइगर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी सीएनजी में भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल गया। अगर आप काइगर लेने की सोचे तो और आपको सीएनजी गाड़ी चाहिए बजट सेगमेंट में, तो आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं। 11th पोजीशन की बात करें, 11th पोजीशन पर महिंद्रा की BE6, जिसकी कुल 1945 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। जैसा कि हम चाहते हैं BE6 जो है वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इलेक्ट्रिक में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको जो कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स हैं वो सब देखने को मिल जाए, जैसे आपको लेन असिस्ट, पार्किंग असिस्ट वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। एडास वगैरह सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ईवी लेने की प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं। 10th पोजीशन की बात करें, 10th पोजीशन पर मारुति की इको और 3 के डब्बे, मेरा मतलब है एक्सप्रेसो से, जिसकी कुल 1906 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। एक्सप्रेसो ना तो एक एसयूवी है, ना एक सेडान है, ना एक हैचबैक है। मारुति ने क्या ही बवाल बनाया सिर्फ मारुति वालों को पता है, लेकिन फिर भी इसकी 1900 यूनिट बिक गई हैं पिछले महीने पूरे भारत में। 9th पोजीशन की बात कर लेते हैं। 9th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी कुल 1456 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। कुशैक जैसे कि हम सब जानते हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है स्कोडा वालों की तरफ से, और इसमें आपको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक वगैरह देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अभी इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और उम्मीद करते हैं जल्दी स्कोडा वाले इसका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन भी लेके आएंगे। 8th पोजीशन की बात करें, 8th पोजीशन पर है MG की हेक्टर, जिसकी कुल 1298 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। हेक्टर वैसे तो अगर आप देखें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों में ही आपको मिल जाती है, और अगर आप एक 5 सीटर 7 सीटर लेने की सोच भी रहे हैं तब बिल्कुल एक बार ज़रूर देखिए। मेरा मानना है कि लीज सेलिंग की जो लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है गाड़ी कहीं ना कहीं। 7th पोजीशन की अगर हम बात करें, 7th पोजीशन पर है हुंडई की अलकजा, जिसकी कुल 1017 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। अब जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग इस मार्केट, इस इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रखते हैं, अलकजा क्रेटा का ही एक 7 सीटर वर्जन है। लेकिन आप एक बात देख सकते हैं, क्रेटा हर महीने 15,000, 16,000, 20,000 यूनिट के करीब बिक जाती है, लेकिन अलकजा आप देख सकते हो 1,000 यूनिट है। एक सेम गाड़ी, सेम प्लेटफॉर्म, सब कुछ सेम। 5 सीटर में वो धमाल मचा रही है और 7 सीटर में वो एकदम डूबी पड़ी हुई है। 6th पोजीशन की बात करें, 6th पोजीशन पर है MG की ZS EV, जिसकी कुल 815 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। ZS EV MG की तरफ से एक EV गाड़ी है। MG वाले काफ़ी अच्छा अभी जो है EV के ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, जैसे कि इनकी विंडसर है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है। हो सकता है कि विंडसर जैसे ही ये कुछ ऑफर्स वगैरह जो है
वो ZS EV पे भी आगे चल के दें और इसकी भी सेल्स बढ़ जाए। फिफ्थ पोजीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पर लिस्ट में आ डली है मारुति की जिम्नी, जैसे कुल 603 बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जिम्नी हम समझाते हैं एक SUV है, थार के कंपटीशन में मारुति वालों ने इसको लॉन्च किया था। काफ़ी कैपेबल गाड़ी है, नो डाउट, सिटी राइड के लिए भी अच्छी है। लेकिन लोगों को एक भारत में ना मतलब एक क्रेज़ है, लोगों को अगर लेना है इस टाइप में तो थार ही लेंगे, फिर वो मतलब जिस हिसाब से जिम्नी वगैरह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मारुति वाले इसके लिए क्या प्लान करते हैं, क्योंकि मारुति वाले जब भी कुछ भी करते हैं धमाल ही मचाते हैं कहीं ना कहीं। फोर्थ पोजीशन की हम बात करें, फोर्थ पोजीशन पर है टोयोटा का हाइलक्स, जिसकी कुल 416 यूनिट बिकी हैं पिछले महीने पूरे भारत में। हाइलक्स जैसे हम सब जानते हैं एक पिकअप ट्रक है, भारत में पिकअप ट्रक की डिमांड है, लेकिन 35 से 40 लाख के पिकअप ट्रक के भारत में कोई डिमांड नहीं है। इतने में लोग एक पिकअप ट्रक भारत के लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे लोग जो पिकअप ट्रक लेते हैं वो शौक में चलाने के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेते हैं कहीं ना कहीं। अब बात करें थर्ड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन पर आई है सिट्रन की बसाल्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कूपे SUV है, जिसकी कुल 395 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। अब आप में से आप लोग अपनी राय देना, क्या बसाल्ट लिटरली मतलब 400 यूनिट ना बिक पाए ऐसा डिजर्व करती है इस सेगमेंट पे? क्योंकि जिस हिसाब से इसमें लुक हैं, जो चीज़ें जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर करती है, 9 लाख 9.5 लाख की रेंज से स्टार्ट हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी इस लिस्ट में रहना डिजर्व नहीं करती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये इस लिस्ट में रहना डिजर्व करती है, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, सेकंड पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 400, जिसकी कुल 230 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। XUV 400 एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है महिंद्रा की तरफ से। एक तरफ जो महिंद्रा नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन इसकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही है। आगे देखते हैं इसके कोई नेक्स्ट जनरेशन वगैरह आता है, फेसलिफ्ट आता है, उसके इसकी सेल्स बढ़ती है नहीं बढ़ती है, क्या भी रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा कौन सी इस लिस्ट में टॉप 15 में कम बिकने वाली गाड़ी है, तो वो है स्कोडा की कोडियक, जिसकी कुल 206 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। कोडियक एक प्रीमियम SUV की सेगमेंट में मान सकते हो कहीं ना कहीं। इसका जो डायरेक्ट राइवल है फॉर्च्यूनर, हुंडई की टुक्सॉन, इन सब गाड़ियों से, MG की जो है आपकी ग्लॉस्टर, इन सभी से, और उस रेंज में कहीं ना कहीं, क्योंकि उस रेंज में अगर किसी को गाड़ी दें तो वो फॉर्च्यूनर ही लेगा, तो उसकी सेल्स इतनी ही होती है। ये था हमारा वीडियो टॉप 15 लीस्ट सेलिंग SUVs के बारे में अक्टूबर के महीने में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उम्मीद है जल्द ही आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे। तो जैसे होते हैं मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।